इग्नोरिंग की कला नहीं सीखी तो आपने कुछ नहीं सीखा। तो मैं आपको भी कहता हूँ, ये तो मैं तो बच्चे का नाम तो ऐसे ही ले दिया मैं, तो आपको ये बता रहा हूँ कि इग्नोरिंग की कला आपको सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप ये सीख गए ना आपको कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है, और इग्नोरेबल चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं ज़िंदगी में। बहुत छोटी सी चीज़ें, जैसे आप किसी छोटी चीज़ पर बहुत तीव्र गुस्सा कर देते होगे, कभी देखा होगा आपने, घर में ही, घर के किसी मेंबर पर। लेकिन अगर आप ये सीख गए कि इस एक चीज़ पर टेम्परामेंट कैसे बना के रखना है, संयम कैसे बना के रखना है, तो आपने अपने जीवन को सफल कर लिया। आम इंसान उसको नहीं कर पाता है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा भैया कोई जायज़ गुस्से की बात हो तब भी गुस्सा ना करें, तब तो आएगा। तो वो आए तो उसको व्यक्त कर देना चाहिए, व्यक्त कर देना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करना कि उसके लिए शब्द जो है वो तीव्र ना हो। क्योंकि अगर आपने गुस्सा नहीं किया, मान के चलो आपका अपने एक्ट्स पर उतना कंट्रोल है कि आपको गुस्सा आ रहा था और आपने नहीं किया, तब इसका दूरगामी प्रभाव होगा। दूरगामी प्रभाव क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे मस्तिष्क की अवस्था है, जैसे कि चेतन मस्तिष्क होता है आपका, ठीक है, और एक आपका जो है अचेतन होता है, और एक आपका होता है अवचेतन। तो जिन चीज़ों पे आप रिएक्ट नहीं करोगे, अगर आपने गुस्सा नहीं किया तो वो अवचेतन में चला जाएगा, और अवचेतन में पहुंची गई चीज कभी ना कभी आपको पिन करेगी, कभी ना कभी वो गुस्सा आप कहीं ना कहीं और निकालोगे, और हो सकता है कहीं और किया गया गुस्सा ज्यादा आपको लिए नुकसानदायक हो। तो इसीलिए जब गुस्सा आए तो वो आएगा, क्रोध आता है, मनुष्य को आता है ना। अगर आप मानव हैं तो आएगा। हाँ, अगर आप ये है कि सन्यासी हो चुके हैं तो बात अलग है। तो कभी गुस्सा आए तो थोड़ा उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि मतलब व्यक्त करना है तो थोड़ा शब्द जो है आपके कठिन ना हो। ओके, यही हो सकता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ये कहे, कोई आपको कहे नहीं आपको गुस्से को खत्म करने की कला हम आपको सिखा देते हैं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मानव हैं तो जो स्वभाव हैं, क्योंकि वो संचारी भाव हैं, वो आपके मन में पैदा होते ही हैं। स्थिति को देख के प्रेम भी पैदा होगा आपके मन में, ईर्ष्या भी, हर्ष भी, क्रोध भी, ये सब मनुष्य के मन में पैदा होता ही है। संचारी भाव हैं, आते हैं और चले जाते हैं। बस इतना याद रखना, जब ये भाव आए और जब ये भाव चला जाए, तो ये भाव रुका कितनी देर है आपके पास में, ये महत्वपूर्ण बात है। आप उस गुस्से को ये देखें, बस कभी एनालिसिस करने का प्रयास करना, और जब कोशिश करोगे तो सब कुछ होता है ना। कोशिश करना कि यार नहीं, गुस्सा तो कर लिया लेकिन ये गलत है, तो फिर जिसके ऊपर गुस्सा किया है, जिसको खराब लगा है, फिर उससे सॉरी भी बोलना है। और वो सॉरी कितना जल्दी बोल देते हो, है ना, तुम विनम्र कितने जल्दी हो जाते हो, और उस बात के लिए, अपने अपराध के लिए गलती कितनी जल्दी मान लेते हो, बात महत्व इस बात का होता है। ऐसा नहीं गुस्सा भी कर दिया और 15 दिन तक बात भी नहीं की, तो फिर गड़बड़ है है ना। इसके बाद में भैया डफरेन, तो दिखावे के लिए ज़्यादा काम करते हैं, गोपाल हरि देशमुख। हाँ, एक चीज़ और आती है इसमें। अभी मैं एक सर का वीडियो देख रहा था रिसेंट में, उन्होंने किसी बच्चे की मदद की, तो मैं प्रतिक्रियाएं बहुत देखता हूँ। तो वहाँ पर प्रतिक्रिया एक मुझे दिखी कि उन्होंने कहा कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको दिखावे की क्या ज़रूरत है। वो कितने मूर्ख बुद्धि के लोग रहे होंगे जो किसी अच्छे कार्य के लिए, अगर कोई दिखावा हो भी रहा है और उसका एक विरोध लिखित रूप में करें, तो क्या ये हमारी मानवता है। आपको क्या करना चाहिए, जब कोई अच्छा कार्य करे बेशक से वो उसको दिखाए, लेकिन आपको तो कम से कम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि मान के चलो, अगर बेशक दिखावे के लिए हो रहा हो तो मतलब निष्कर्ष तो ये हो तो कार्य अच्छा ही रहा है। आप सोचिए कि आपसे छुपा लिया जाए और कोई खराब कार्य कर दिया जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता है, कोई असंगत कार्य हो गया, कोई दुराचार हो गया कहीं, वो तब ठीक है छुपा लिया जाए। या आप क्या चाहते हैं कि दिखा करके कोई गलत कार्य किया जाए आपके सामने, क्या चाहते हैं आप सोचिए, आपका माइंड सेट क्या काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम बस दुनिया में हमने कोई प्रतिक्रिया किसी की देखी, और उसी के जैसी प्रतिक्रिया हमने भी बना ली अपने दिमाग की, चलो इसको लिख देते हैं अभी, और आपने एक पल को भी विचार नहीं की। तो आज के बाद आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को अगर आपको प्रतिक्रिया देनी है, या तो दीजिए मत। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए फिर ये समझिए आपको उसका प्रशंसा योग्य वो कार्य है, और आपको उसको बनाना चाहिए। ठीक है, यहीं पे अब वो व्यक्ति मान के चलो जिसने अच्छा कार्य किया है, वो उस प्रतिक्रिया को पढ़ ले, और वो देखे यार लोगों के तो ऐसे माइंड सेट हैं, और मान के चलिए वो व्यक्ति दिल का भला और सच में अच्छा कार्य करना चाह रहा था,
और दुनिया में ये मैसेज भी देना चाह रहा था कि अच्छे कार्य होने चाहिए ताकि लोग उसको पसंद करें और आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो वो 1% लोग होते हैं जो तमाम तरह की टिप्पणी आपको करेंगे आपके जीवन में। वो 1% की वजह से आप अगर कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो अपने इरादे को मत बदलना, उस 1% को इग्नोर कर देना हमेशा, है ना? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत होता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। एक बार ऐसा था कि मैं किसी घर के आगे खड़ा हुआ था, तो कोई वीडियो वीडियो पे वीडियो गई और किसी ने अपने तरीके से, क्योंकि अपनी तरफ से, तो अब ये होने लगा कि कोई ख़राब चीज़ कुछ ज़्यादा ही करता है तो सबके पास यही सॉल्यूशन होता है ना, फिर स्ट्राइक भेज देते हैं लोग। तो उसके ऊपर वीडियो के ऊपर उन्होंने लिख दिया, नवीन सर अपने बंगले के आगे खड़े हुए, बंगले के करीब ऐसे रहा होगा, 3 या 3.5 साल पहले की वीडियो, अपने बंगले के सामने खड़े हुए। और उस वीडियो में कोई बंगला भी नहीं दिखाया गया है, कमाल की बात आप देखिए, ठीक है? और तो वहाँ तो किसी ने मुझे भेजी वो, उन्होंने कहा कि इसमें देखो ज़रा। मैंने उसमें प्रतिक्रिया देखी, तो उस पे किसी ने तो लिख रखा था कि मतलब, तो आप देखना उसको भी, कभी आपके सामने भी वो आ जाएगी और तुम्हें बड़ी हंसी आएगी। उस पे किसी ने लिख रखा था, इस बंगले के लिए 499 रुपये मैंने भी दिए हैं। सोचिए, कोई बंगला नहीं है उसमें, कोई बंगला अपना है ही नहीं, आज भी नहीं है। तो मतलब ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो लोग ये समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हो ना उसकी कोई कीमत नहीं है। अब मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं, है ना, तो उसी की वजह से तुम सब हो। एक सर थे, मैंने देखा एक सर एक बार, मतलब हमारे चैनल के नहीं थे, वो कोई एक बड़ी गाड़ी ले आए, बड़ी गाड़ी। तो लोगों ने उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी करी कि ये तो यार बच्चों का जो है वो खून पसीना इन्होंने चूस लिया है। तो उसमें गिव एंड टेक पॉलिसी है, ठीक है? गिव एंड टेक पॉलिसी क्या है जी? आप समझिए, कल को आप सब रोजगार करोगे, मैं आपके माइंड सेट को इसको डेवलप करना चाह रहा हूँ कि मेरे छात्र किसी के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया ना रखें, किसी के भी प्रति, आप इस जगत में, है ना? उसको सिखाने का प्रयत्न मैं आपको कर रहा हूँ। अब मान के चलिए कि कल आप जॉब करेंगे, तो कल जब आप नौकरी करेंगे तो आप उसके बदले में पैसा लोगे या नहीं लोगे? अब यदि मान के चलो सरकार तुम्हारा कॉलर पकड़ ले किसी बात पर और ये कहे, अरे ओए तुझे इस बात के लिए हमने पैसे दिए हैं, अब तुम अपने घर बैठे हुए हो, उस टाइम पे तुमको याद दिला रहा है, अरे ओ भैया तुमको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तुम घर में ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं उठ सकते, ऐसे नहीं लेट सकते, यहाँ तुम शादी में नहीं जा सकते, तुमको सरकार तनख्वाह दे रही है। तो गिव एंड टेक, आप भी उसके लिए काम कर रहे होगे ना कुछ, तभी तो आप उस तनख्वाह के या उस किसी भी वैभव के आप अधिकारी होंगे, क्योंकि आपने वो ऐसा काम किया होगा। नहीं तो दुनिया में सबके पास में वो यश प्रसिद्धि होती। समझ रहे हैं? तो आप किसी के प्रति उस तरह का कोई भी हो व्यक्ति, उसके प्रति मतलब आप टिप्पणी मत कीजिए। कभी सही चीज पर किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस का कोई विरोध करे तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। तो तभी प्रोग्रेसिव लोग जो हैं वो बहुत आगे बढ़ पाते। तभी, नहीं तो फिर अगर वो प्रोग्रेसिव व्यक्ति इग्नोरिंग की कला नहीं जानता होगा तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर तब उसके जो पतन का कारण होंगे, फिर आप में से वो सब लोग उसके जिम्मेदार होंगे, हम सब उसके जिम्मेदार होंगे। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? तो क्या बोला मैंने? लेंस डाउन हो गया और लेंस डाउन ने ये सब कार्य किए यहाँ पर। और इसी समय दूसरा कारखाना अधिनियम में आया जिसमें साप्ताहिक अवकाश की भी बात की गई। तुम समझते भी हो मैं क्या समझा? दुनिया में नकारात्मकता आपका साथी, अगर मैं करूं पैदा करने के लिए, आपके परिवेश में बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप हमेशा अपना एक, मैंने कहा था ना, विजन बोर्ड रखिए, विजन बोर्ड, कि आप जिंदगी में कुछ चाहते होगे, कुछ पाना चाहते होगे, और दुनिया में आपकी खुशी का बहुत बड़ा महत्व है। उसको मतलब तुम जाया मत जाने देना किसी और के चक्कर में। तुम्हें जैसे जीना हो तुम जी लेना, बस ज़रूरत यह है कि आप समझते हो खुद को कि आप एक अच्छे इंसान। तो ये जो विजन बोर्ड आप बनाओ ना, इसके अलावा एक बोर्ड और साइड में बना लेना अपनी लाइब्रेरी की सीट पर या दीवार पर, कि दुनिया में वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुमको, तुम्हारे समय को खराब करती हैं। समय खराब, समय खराब, और दुनिया में जो चीज़ें समय खराब हैं तो उनमें धीरे धीरे उनको रिड्यूस करने का प्रयास करो प्रैक्टिकली। माइंड है ना, डोपामिन, जैसा आप करोगे वैसा ही रिलीज होगा। जैसे कोई व्यक्ति अधिक शराब पीता होगा तो डोपामीन उसको कहेगा कि शराब पियो, या जो दो आपका स्मोकिंग करता होगा तो उससे कहेगा वन मोर स्मोक। ये डोपामीन का काम है। कोई आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ देखता होगा, रील्स वगैरह, तो ये कहेगा ठीक है देखो उसको। तो ये चीज़ों को पुश करता है डोपामीन, साइंटिफिक है।
लेकिन जब आप इसके ऊपर लगाम कस करके उसके मालिक आप बनोगे, या तो मन आपके ऊपर सवार हो या आप मन के ऊपर सवार हो जाएं, एक चीज ही मालिक हो सकती है। बहुत सारों के जीवन में व्यक्ति खुद मालिक होता है अपनी चीजों के लिए। तो आप उनको पहचान करके क्या करोगे, उनको कमी लाने का प्रयास करोगे, बगैर प्रयास के संभव नहीं है। और आपने यदि उस प्रयोग को, अगर मैं कहूँ 6, 7, 8, 10 दिन तक किया, और आप उनको घटाने का प्रयास कर रहे हो उन खराब चीज़ों को, कि मेरा समय ये चीज़ें खराब करती हैं, अच्छा मैं टीवी देख लेता हूँ बेवजह ही, मैं बेवजह की न्यूज़ पे बहुत सारी चर्चा जो होती रहती है, बहस, उसको ही सुनता रहता हूँ, डिबेट्स को। बहुत जगह तो मैं उन कार्यवाही को सुनने लग जाता हूँ जिसमें जज और वकील की बहस हो रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो इस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको ख़त्म करने का प्रयास करिए, और आप देखिए आप खुद को डिटॉक्स कर लोगे एक दिन। डिटॉक्स होना बड़ी चीज़ है, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन जो कहते हैं अपने इरादों के पक्के हैं, वो बेहतर इंसान बनाने की तरफ हर रोज आपको बढ़ना होगा। हर रोज आपके मोरल्स हर रोज बढ़ने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। ये मत सोचना आपने अब से पहले की जिंदगी कैसे जी है, आप बेशक से बहुत खराब रहे हो। बात है कि आप परिवर्तन कर पाएंगे या नहीं। कहानी अंगुली माल की नहीं है, कहानी रत्नाकर की है। तभी अंगुली माल, उसके पास्ट को भी लोग पॉजिटिव समझ लेते हैं, और एक उदाहरण पेश होता है कि महात्मा बुद्ध से मुलाकात होके जो आपका अंगुली माल है वह भी डाकू रत्नाकर, जो अंगुली माल था डाकू, वह भी एक आपका महर्षि रत्नाकर हो सकता है, एक डाकू से रत्नाकर हो सकता है। तो बात यात्रा की है कि आप अपनी अगली यात्रा कैसे तय करोगे, और आप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ये मुझे उम्मीद है, और मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ और मैं रहूँगा, और आप भी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, यह मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।